साथियों, आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन यानी कि परागण और निषेचन में क्या डिफरेंस है, कैसे होती हैं, ये सारी बातें बताने वाला हूँ। आप मेरे पीछे जो डायग्राम देख पा रहे हैं, ये एप्लीकेशन क्लास की वीडियो है जिसको मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैंने एप्लीकेशन पे इसे बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसका जो समरी है, जो सार है, आपको मैं 2 मिनट के अंदर साथ समझा दूंगा ताकि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएँ। साथियों, मुख्य रूप से किसी भी फूल में 2 भाग पाए जाते हैं। वैसे तो 4 भाग होते हैं, लेकिन मुख्य 2 भाग होते हैं। एक होता है यहाँ पे पुमंग, जिसे एंड्रोसियम कहते हैं, जो नर अंग कहा जाता है, और एक मादा अंग होता है जिसे हम जायांग कहते हैं, जाइनोसियम कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। अब हम जब बात करेंगे पुमंग की, तो पुमंग के 3 हिस्से मिलेंगे। तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं बेटा, सबसे लंबा इसे बोलते हैं फिलामेंट वाला भाग, जिसे हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। ये जो इसका भाग का निर्माण करेगा, इसे कहा जाता है एंथर परागकोश, और इसके अंदर पाए जाने वाले कण होते हैं जिन्हें बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स या परागकण कहते हैं। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पे जब बात की जाएगी जायांग के बारे में, जाइनोसियम के बारे में, तो जाइनोसियम के भी 3 भाग मिलेंगे। सबसे ऊपर वाला भाग है स्टिग्मा का, जिसे वतिकाग्र कहते हैं। बीच वाला भाग यहाँ पे स्टाइल का होता है, और फिर देखिए ये जो लंबा सा भाग है इसे बोलते हैं ओवरी, और ये दोनों के दोनों भाग जिस पर रखे होते हैं उसे बोलते हैं पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए कि ये परागण होता क्या है। तो जब यहाँ पे नर अंग से या नर भाग से, पुमंग से, ये जो परागकण है, ये किसी के द्वारा या स्व तरीके से खुद से ही जब यहाँ पे गति करके वतिकाग्र में पहुंच जाए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पे परागण की क्रिया। तो ये जो क्रिया होती है, ये स्व हो सकती है, किसी के द्वारा हो सकती है। और इसी तरह से साथियों, हम जब बात करेंगे तो पुमंग से जायांग में पहुंचने वाले जो परागण कण है, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन 2 प्रकार की होती है। एक होता है स्वपरागण, जिसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है पर परागण, जिसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन बहुत से तरीकों से हो सकती है, वायु से, जल के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से, कीट के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, मनुष्य के माध्यम से, चमगादड़ों के माध्यम से, गेंगों के माध्यम से, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो पराग कणों का जब यहाँ पे जायांग में पहुंच जाना, इसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये सिंपल सी बात है। तो 2 तरह की होती है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करने वाले निषेचन के प्रोसेस के बारे में। देखिए, जब यहाँ पे परागकण वत्तिकाग्र में पहुंच जाएंगे तो वत्तिकाग्र से नीचे आएंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 ही परागकण होते हैं जो नीचे की ओर आ पाते हैं। और हम जब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए बच्चे, इस वाले भाग में जो यहाँ पे अंडाणु का भाग है, तो यहाँ पे 3 अंडाणु हैं जो मिलने वाले हैं। किसके अंदर? यहाँ पे मादा अंग के अंदर, या आप जाइनोसियम में कह सकते हैं। तो एक एक परागकण जब यहाँ पे एक अंडाणु से निर्माण करेगा तो भ्रूण का निर्माण करता है, और 2 अंडाणु एक परागकण से मिलते हैं तो यहाँ पे बेटा किसका निर्माण करते हैं? एंडोस्पर्म का, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। भ्रूण कोश का काम होता है यहाँ पे भ्रूण को सहायता देना, उसकी सुरक्षा प्रदान करना, और उसे भोजन आदि प्रोवाइड कराते रहना। अब फलों का निर्माण जब यहाँ पे एंडोस्पर्म के द्वारा होता है बच्चे, उसे कहते हैं सत्य फल। क्या बोलते हैं? सत्य फल कहते हैं। और जब यहाँ पे फल का निर्माण एंडोस्पर्म के अलावा अन्य भागों के द्वारा भी करवा लिया जाए तो उसे कहा जाता है असत्य फल। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है निषेचन की प्रोसेस। तो निषेचन की प्रोसेस के आधार पे ही फल हमारे सत्य फल बनेंगे और असत्य फल बनेंगे। उम्मीद करता हूं कि चीजें पसंद आई होंगी। अगर चीजें पसंद आई हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।